फंस गई जानू शिकंजे अंदर ते जिंजविल ने बिच गन्ना। आप सोच रहे होंगे कि टाइटल बाहर लिखा हुआ था इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस का, और सुनने को क्या मिला है, सूफियाना कलाम। असल में फंस गई जान शिकंजे अंदर जिंजविल ने बिच गन्ना, इस चीज़ की इन्हीं को समझ आएगी जो बेचारे खप गए हैं लेकिन सी प्लस प्लस उनके पल्ले नहीं पड़ रही। खैर, परेशान ना हो, हम इस कोर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका कोड है CS201। जो इंटर के स्टूडेंट्स हैं, बैचलर के स्टूडेंट्स हैं, विर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, और जो सी प्लस प्लस सीखना चाहते हैं, इंशाल्लाह उन सब के लिए ये कोर्स बड़ा ही फ़ायदेमंद साबित होगा। अच्छा जी, मैं तो भाई फ़िलहाल यही समझ रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ नहीं आता, और प्रोग्रामिंग का लफ्ज़ जो है ये आपने सुना है, लेकिन आप लोगों को पता भी नहीं है कि ये प्रोग्रामिंग होती क्या है। तो चलते हैं हम अपने टास्क की तरफ। अच्छा, ये BU की बुक है, ये देखिए, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग CS201, लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर जो है ये सब के काम आने वाला है। यहाँ पे आते हैं, लेक्चर नंबर 1। इसमें जो टॉपिक्स अंडर डिस्कशन होंगे वो कुछ लिखे हुए हैं, वहाँ से ही मैंने कॉपी पेस्ट कर लिए हैं। कोई ऐसी चीज़ें जो इनमें डिटेल से बताने वाली इंशाल्लाह बताऊंगा। चलें, फ़िलहाल सारी टेंशन्स दूर साइड पे कर दें, आए हम प्रोग्रामिंग सीखते हैं सी प्लस प्लस। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यकीन करें बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको लैंग्वेज का ही पता नहीं है, उनको पता ही नहीं है। प्रोग्रामिंग तो दूर की बात है, उनको ये नहीं पता कि लैंग्वेज क्या होती है, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या होती है। तो चलें इस पे पहले बात करते हैं। असल में जो हम लैंग्वेज अपने घर में यूज़ कर रहे हैं, लेट्स सपोज उर्दू बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, या कोई भी लैंग्वेज वट एवर्स हो, आप समझते हैं कि शायद यही लैंग्वेज जो है ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है या इस तरह की कोई लैंग्वेज है। बिल्कुल ऐसी ही बात है। आप लोग जो भी लैंग्वेज घर में, लेट्स सपोज उर्दू की लैंग्वेज बोल रहे हैं, अब उर्दू में चले मैं एक फिक्रा लिखता हूँ। मैं बोलता हूँ जी, लड़के स्कूल जाता है, लड़के स्कूल जाता है। आप फ़ौरन मुझे पकड़ लेंगे और कहेंगे कि सर ये क्या बोल रहे हैं, लड़के स्कूल जाता है। या तो आप ये बोलें लड़के स्कूल जाते हैं, या आप ये बोलें लड़का स्कूल जाता है। आपने फ़ौरन मेरी गलती निकाल दी। कैसे निकाली? इसलिए निकाली कि आपको पता है कि जब लड़के आएगा तो उसके साथ सिंगल टर्म नहीं चलेगी, यानी जाता है नहीं चलेगी। मैं कहता हूं कि नहीं जी, लड़के स्कूल जाता है, ये ठीक है। आप कैसे कह सकते हैं ये गलत है? आप कहते हैं कि नहीं जी नहीं, ये नहीं, लड़के स्कूल जाते हैं कह सकते हैं। मैं कहता हूं कि भी कैसे? आपका आंसर जब मुझ पे सर खपाएंगे ना, आप सर खपाने के बाद जो ना आपका एंड पे आंसर पता क्या होगा? आप कहेंगे कि भाईजान दिस इज़ द रूल ऑफ उर्दू लैंग्वेज। और भाई ये उर्दू लैंग्वेज का असूल है, अगर लड़के आएगा तो उसके साथ जाते हैं आ सकता है, जाता है नहीं आ सकता। अब मैं ये सारी कहानी जो सुना रहा हूँ ना आपको, इसमें जो मेन पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपने ही खुद बोला कि भाईजान ये लैंग्वेज का असूल है, रूल है। वो जो रूल है ना, जैसे उर्दू में या किसी और लैंग्वेज में रूल्स होते हैं, ऐसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसके भी रूल्स होते हैं। अब जैसे हम बोल रहे हैं
ऐसे ही ये लैंग्वेज होती है, लेकिन ये अपने असूलों के मुताबिक चलती है, अपने असूलों के। अब देखिए, ये आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल नज़र आ रही है, ये मैंने इंटरफेस सामने किया हुआ है। मैं इसी तरह कोई यहाँ से कुछ और भी खोल लेता हूँ। चलें, ये देखें, ये एक पेज है, ठीक है। इस पेज में आपको ये देखें गूगल क्रोम हेल्प सेंटर कम्युनिटी, ये तस्वीरें वगैरह नज़र आ रही हैं। अब आप जिनको तो पता ही नहीं कि लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्रामिंग क्या होती है, वो तो उनको मैं कहूँ ना कि ये पेज बना के दिखाओ, तो उन्होंने पता क्या समझना है, उन्होंने ये समझना है कि ये तस्वीर उठाई है यहाँ रख दी है, तस्वीर उठाई है यहाँ रख दी है। ये भी कुछ इस तरह का काम किया है। मैं ज़रा आपको दिखाता हूँ। ये जो भी आपको इंटरफेस नज़र आ रहा है ना, इंटरफेस कहते हैं जो भी आपको स्क्रीन पे चीज़ नज़र आती है उसे इंटरफेस कहते हैं। ये असल में ये चीज़ नहीं है, ये देखो, ये असल में ये चीज़ है। ये देखो, ये देखें, सारा ये कोड लिखा हुआ है, ठीक है। ये HTML का कोड है, ठीक है। अब देखें, लेट्स सपोज ये है। अब ये वाला जो कोड है ना सारा, ये जो जो इधर से सिलेक्ट हो रहा है ना, ये कोड वो हिस्सा बना रहा है। अब आप देखें, यहाँ पे मैंने ये इस पे क्लिक किया हुआ है, ठीक है, और इधर से ये सारा सिलेक्ट है। अब ये कोई और चीज़ है, ये कोई और चीज़ है। इट मीन्स कि भाई पीछे कोड कुछ और लिखा होता है, डिस्प्ले जो है वो कुछ और आ रहा होता है। आपके पास आपके मोबाइल में जितने भी सॉफ्टवेयर जो आपको नज़र आ रहे होते हैं ना, उनके पीछे बड़ी बड़ी फाइलें बनी होती हैं और उन पर कोड लिखा होता है। कोड होता है लैंग्वेज का कोड, ठीक है, प्रोग्राम का कोड, ठीक। ये तो मैंने आपको दिखा दी HTML। हाँ जी। अब उसके बाद जो है इसी तरह ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल बनी हुई है। अब आपको पता है, हम कंट्रोल N करते हैं, नई फाइल खुल जाती है। कंट्रोल S करते हैं, सेव हो जाता है। यहाँ पे हम सेव एज करें तो एक नई फाइल बना सकते हैं और ये विंडो भी आपके सामने खुल के आ गई। भाई हम सेव एज पे क्लिक करें और ये सारा कुछ आ जाए। ये किस तरह का आए, कैसे आ जाए, ये देखें। ये सारे ऊपर जो मेन्यू में ये सारे बटन्स बने हुए हैं, ये बटन बने हैं, ये सब कुछ बना हुआ है। आपको तो ये लग रहा होगा कि जैसे ये उठा उठा के रख दिए हैं और क्लिक किया है और पीछे कोई लिंक बनाया है, बस यही कर दिया ना। इसके पीछे पूरी लैंग्वेज का कोड है और कई फाइलें, फोल्डर्स के अंदर फाइलें के अंदर कोड ये भरा पड़ा है। जब हम प्रोग्राम कोई भी इंस्टॉल करते हैं तो वो जितना ज़्यादा टाइम लगता है ना, लेता है, उतना ज़्यादा उसका कोड जो है वो पीछे स्टोर होता है और हमें ये नज़र आ रहा होता है, ठीक है। अब लैंग्वेज क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्राम उस प्रोग्राम की ज़ुबान होती है जिसमें हम उस लैंग्वेज के साथ, उस लैंग्वेज में बात करके कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब सारी प्रोग्राम्स की लैंग्वेज एक जैसी तो नहीं होती। वेबसाइट जितनी भी हैं वो HTML में, CSS में बनी होती हैं, ठीक है। ये मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। इसी तरह C++ जो है, इसमें भी प्रोग्राम्स बनते हैं। इसी तरह जो आपके पास मोबाइल्स हैं उनमें जो एप्लीकेशंस हैं वो C# में भी बनती हैं। एंड्रॉयड में सॉफ्टवेयर जो हैं वो सारे के सारे जावा में बनते हैं, C# का भी काम होता है। ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो हैं ये तो प्योर C# में बनती हैं। यानी ये जो मैं नाम ले रहा हूँ ना, ये सारी की सारी लैंग्वेजेस हैं। हर लैंग्वेज के अपने असूल होते हैं। अगर आप उन असूलों के मुताबिक आप लिखते जाते हैं, जैसे मैं असूलों के मुताबिक बोलता हूँ लड़के स्कूल जाते हैं, आप कहेंगे हाँ भाई ये ठीक है, ठीक है। और अगर मैं कहूँ लड़का स्कूल जाते हैं तो आप कहेंगे रुक जाओ, पहले इसको ठीक करो फिर आगे चलो, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्राम की ही ज़ुबान होती है और हर प्रोग्राम की, यानी C++ जो है ये एक अलग लैंग्वेज है, इसके अपने रूल्स हैं। HTML CSS अपने रूल्स रखती है, जावा स्क्रिप्ट जावा अपने रूल्स रखती है। हमने अगर उस लैंग्वेज का प्रोग्राम कोई बनाना है तो जनाब अली हमें उन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, हमें वो ज़ुबान सीखनी पड़ेगी। अगर किसी चाइनीज़ से बात करनी है ना तो चाइनीज़ सीखनी पड़ेगी, अगर किसी अंग्रेज़ से बात करनी है तो अंग्रेज़ सीखनी
अंग्रेज़नी अंग्रेज़नी नहीं, इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, ठीक है। बहरहाल सानू आंधी घाटी है। अच्छा जी, तो ये मैंने ना एक दादी अम्मा वाली कहानी सुनाई आपको, ताकि आपको कम से कम पता चले ये लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज रूल्स है, रूल्स का एक सेट है, असूलों का एक सेट है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब चलते हैं प्रोग्रामिंग पे। प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्राम, इस पे भी छोटी सी कहानी सुनानी पड़ेगी। असल में फर्स्ट लेक्चर जो है ना, वो मैं आपको कहानियाँ सुनाऊंगा। वजह ये है, जब तक आपको लैंग्वेज का, प्रोग्राम का पता नहीं ना चलेगा, मैं आगे जितने मर्जी टकरे मारता रहूँ, आप लोगों के पल्ले नहीं पड़ने वाला, ऊपर से निकल जाना है। चलिए, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग प्रोग्राम से निकल रहा है। प्रोग्राम क्या होता है आपको कह, चलिए लेट्स सपोज, चलें जी, आप लोग जाना चाहते हैं सैर के लिए नारायण। दोस्त से पूछते हैं अभी क्या प्रोग्राम है तुम्हारा, कोई प्रोग्राम बनाओ। प्रोग्राम बनाओ, उसमें कोई प्लानिंग करते हैं। अब आप जब प्रोग्राम बनाएंगे, इट मीन्स आप अपना इरादा जाहिर करेंगे कि हाँ जी चलो चलते हैं। जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो ये नहीं कि अन्ने वाह आप कह दें, अन्ने वाह ही आप कह दें कि जी चलो भाई उठो चलिए, वैसे हम ऐसे करते हैं, लेकिन ये काम गलत है। जब आप नारायण जाने का प्रोग्राम बनाएंगे तो जनाबे अली आप क्या करेंगे, जे ते पैसे ज़्यादा भी नहीं या घट नहीं, अच्छे तरीके से जाना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले ये कहेंगे कि जी हम यहाँ से किस दिन निकलेंगे, बाई ट्रेन जाएंगे, अपनी गाड़ी करवा के जाएंगे, बाई बस जाएंगे, पिंडी जाएंगे, पिंडी से आगे जाएंगे, स्टे कहाँ पे करना है, कितने दिन का हमारा जाने का प्रोग्राम है, टूर है, जो भी है, ये आप सारी की सारी स्पेसिफिकेशन जो है ना एक बनाएंगे, ठीक है। अब ये एक तरतीब से, और प्रोग्राम बना लिया आपने और अब आपने चलना शुरू कर दिया। प्रोग्राम असल में रूल्स रेगुलेशंस का एक सेट होता है। अब आप देखें लड़कों वाला, मैं आपको लड़कों की मिसाल देता हूँ। लड़कों के एक संदूक हो, ठीक है, उसमें कपड़े रखने हैं। अगर कपड़े लड़का रखेगा तो साढ़े तरह उन्हें चुक के गुछू मुछू करने ने, चुक के उनके विच सूट 10 ने तो 10 नहीं भर जाना। और अगर कोई लड़की रखेगी तो उसने तय लगा के ज़रा सलीके से तरीके से उसी जगह पे 20 सूट भी आ जाने हैं। अब तय लगा के तरीके सलीके से वो उसने एक रूल के मुताबिक, असूलों के मुताबिक रखे और स्पेस बच गई। हमने बगैर रूल के, बगैर असूलों के फेंक दिए तो स्पेस ना बची, में भी हमारे वो सारे कपड़े जो हैं वो भी ख़राब हो सकते हैं और सारे ते वट पै जान, यानी इस तरह की चीज़ें। तो किसी भी काम को करने के लिए उसका प्रोग्राम बनाना ज़रूरी होता है। प्रोग्राम नहीं बनाएंगे तो आपका बजट कम हो सकता है जाने का, आपको दिन ज़्यादा लग सकते हैं। समझ आ गई। अब वाई प्रोग्रामिंग इज़ इम्पोर्टेंट, आपको पता ही है, टाइम बचाने के लिए, पैसा बचाने के लिए, ठीक है जी। और अगर आप इधर कंप्यूटर साइंस की तरफ आ जाएं तो प्रोग्रामिंग इसलिए हम करते हैं ताकि हमें सहूलत मिल जाए, हमारा टाइम बच जाए, हमारा पैसा बच जाए और हम वही काम अच्छे तरीके से कर सकें, इसलिए हम प्रोग्रामिंग करते हैं। अब प्रोग्रामिंग के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, ये स्किल जितनी भी है ना, जो भाई टूर पे जाते हैं या जो नहीं जाते, बॉयज़ तो अक्सर जाते हैं टूर्स पे, ये सारी स्किल्स उनमें होती हैं। और वो गर्ल्स जिनको बड़ी बहनें या छोटी बहनें, जिनके किसी बहन भाई की शादी हो, तो वो सारा सिस्टम अरेंज करती हैं, इसको बुलाना है, इसको नहीं बुलाना, खाला नू बुलाना है, पुफी नू नहीं बुलाना, मासी नू नहीं बुलाना है, इसको बुलाना है, वो नहीं, ये सारी चीज़ें, तो वो भी एक प्रोग्राम ही प्लान हो रहा होता है, ठीक है। तो अब कोई एक मिसाल पकड़ते हैं, इन 4-5 चीज़ों को देख लेते हैं, उसी मिसाल पे परख लेते हैं, ठीक है। चलें जी, हम टूर वाली ही एग्जाम्पल पकड़ते हैं। पहली चीज़, पेइंग अटेंशन टू डिटेल। ज़ाहिर है जी, आपने जब मरी का या नारायण का प्लान किया है
तो आपको उस पर छोटी छोटी चीज़ें जो है ना उन पर भी तवज्जो देनी पड़ेगी कि यहाँ से हमने कितने बजे निकलना है, हमारा किराया कितना लगना है, हमारे पास बजट कितना होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद थिंक अबाउट द रीयूजेबिलिटी। अब आपने जो भी प्रोग्राम बनाया है, ठीक है, वो रीयूजेबल होना चाहिए। रीयूजेबल क्या मतलब क्या होता है कि लेट्स सपोज आपने एक चीज़ बना दी, क्या बना दिया, आपने एक सिलाई मशीन बना दी, सिलाई मशीन बना दी, उसके नीचे जो है ना वो आपने सुई लगा दी। आपने एक ऐसी सुई बनाई है जो कि डबल सिलाई लगाती है, उसके नीचे ब्रैकेट सारी बना दी, डबल या ट्रिपल सिलाई लगाती है, वो आपने अपने यूनिट में तैयार करके मार्केट में बेच दी, ठीक है। अब आपकी वो डबल ट्रिपल सिलाई वाली जो है वो सिर्फ डबल ट्रिपल सिलाई पे ही चलेगी, किसी और काम पे नहीं चलेगी, ठीक है। आप इतनी क्वालिटी की बनाते हैं कि वो 3 सूट सिलाई करने के बाद छुट्टी, या सिर्फ वो आपकी पॉकेट को सिलाई लगा सकती है, इसके अलावा कहीं नहीं लगा सकती, तो वो आपका प्रोग्राम फजूल है, क्योंकि वो सिर्फ पॉकेट के लिए यूज़ हो रहा है, दोबारा उसने यूज़ ही नहीं होना। प्रोग्राम बेहतरीन वो होता है कि अगर आप उस प्रोग्राम को लेके आज चल रहे हो तो कल को भी आपके इस्तेमाल में आ जाए, कल को भी कहीं ना कहीं उसकी ज़रूरत पड़े तो इस्तेमाल में आए। और अगर आप नीडल इस तरह की बनाते हैं नीचे जैकेट कि उसमें सिंगल डबल ट्रिपल तीनों सिलाइयाँ चल सकती हों, तो इसकी रीयूजेबिलिटी बढ़ गई ना कि आप तीनों ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है जी थिंक अबाउट यूज़र इंटरफेस। ओहो, कोड आपने बड़ा अच्छा लिख दिया, सब कुछ लिख दिया, मकान बना दिया सोना या रख के, अंदर आपने सरिया लगा दिया, बेहतरीन किस्म की ईंटें लगा दी, बेहतरीन काम करवा दिया, वो तो अंदर रह जाएगा ना जब प्लस्तर हो जाएगा। प्लस्तर करवाने के बाद आपने ऊपर ये सारा काम कर दिया, लेकिन जो डिस्प्ले उसका नज़र आना था उस पे आपने इंतहाई नाकस किस्म का डिस्टेम्पर करवा दिया और वो गंद मार दिया। मुझे ये बताएं, आपका अंदर वाली साइड पे अच्छी ईंटें लगाना, प्लस्तर करवाना, वो सारा किसी काम आया? किसी काम नहीं आया। आप इसी तरह जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसके पीछे कोड की तो बड़ी फाइलें होती हैं, लेकिन वो सॉफ्टवेयर नज़र किस तरह का आ रहा है, आप जिस बंदे के लिए वो एप्लीकेशन बना रहे हैं उसका इस्तेमाल क्या है, वो दिखता किस तरह का हो, ये जो दिखना होता है ना इसे कहते हैं यूज़र इंटरफेस। आपका यूज़र इंटरफेस बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अब मैं दूर नहीं जाता, इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जाता हूँ। हमें पता है जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हैं तो हमारा ज़्यादातर काम जो है वो किस चीज़ से होता है, फाइल बनाना, सेव करना। तो अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वालों ने देखे यहाँ पे फाइल न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, ये सारा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अगर और फिर इसी तरह बाहर भी दिया हुआ है। अब देखिए, अगर सेव फाइल जो है वो मैं यहाँ पे क्लिक करूँ या यहाँ पे क्लिक करूँ और फिर ये पेज सेटअप के अंदर यहाँ क्लिक करूँ और यहाँ पे सेव की ऑप्शन हो, तो मुझे ये बताएं आप लोग एक दफ़ा इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे, दोबारा नहीं यूज़ करेंगे आप? क्यों? क्योंकि जो चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली हैं वो तो 4-5 स्टेप जाके अंदर छुपाई हुई हैं। तो फ़ायदा इस सॉफ्टवेयर का, मेरी बात समझ रहे हैं? इसका तो फ़ायदा कोई नहीं फिर एप्लीकेशन का। अब एप्लीकेशन बनाने वाला जो है ना वो ये सोचता है कौन सी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं वो ऊपर रखी जाएं, उनको सामने रखा जाए, ठीक है। ये सारे का सारा ये इंटरफेस है, चूंकि मैं इसका यूज़र हूँ तो ये यूज़र इंटरफेस कहलाएगा। और यूज़र इंटरफेस जो है, अब ज़ाहिर है हम इसकी पीछे जो लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग है, उसको तो टच नहीं कर सकते ना, हमें पता है कि उसमें किया क्या हुआ है, हमने तो इसको यूज़ करना है। यूज़ करना है तो इसका जो इंटरफेस जो हमें लुक नज़र आ रही है वो बेस्ट होना चाहिए, हमारे फ़ायदे के लिए होना चाहिए, ठीक है। आपने भी यही सोचना है। उसके बाद जी अंडरस्टैंड द फैक्ट द कंप्यूटर्स आर स्टूपिड। वाह, खुश हो जाओ,
कि असी कल्ले ही नहीं, होर भी बहुत ने। लो जी, कंप्यूटर्स आर स्टूपिड। हम स्टूपिड नहीं हैं, हमें स्टूपिड कहा जाता था, लेकिन नहीं जी, हम अकेले नहीं हैं, कंप्यूटर भी स्टूपिड है। कंप्यूटर स्टूपिड क्यों है जी? इनमें ऐसी बदतमीजी वाला कौन सा एलिमेंट आ गया? कंप्यूटर स्टूपिड इसलिए हैं कि भाई कंप्यूटर को गाली देंगे तो आगे से आपको रिस्पांस में गाली ही देगा। कंप्यूटर को कुछ पता नहीं होता, आपने जो इसमें चलाना है इसने वही चला के दिखाना है। आपने जो भी एप्लीकेशन बनानी है, पीछे जो कोड लगाना है, इसने वही चला के दिखाना है। ये डम होते हैं, अंधे, बहरे, गूंगे, इनको कुछ पता नहीं। आप जो जो फिट करते जाएंगे ये वो करते जाएंगे। इसको तो मेरे ख्याल से रहने दें, छोड़ें इसको। अच्छा जी, तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 1। मैंने इसका आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब आपको मैं रिवाइज कर देता हूँ। अब याद रखिए, C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये एक ज़ुबान है, और हमने इस ज़ुबान में कुछ प्रोग्राम्स बनाने हैं। हम प्रोग्राम्स तब बना सकते हैं जब हमें ये ज़ुबान आएगी, ठीक है। और यही ज़ुबान सीखने के लिए हम आगे मूव करने वाले हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए दोबारा मिलते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, दुआओं में याद रखें।